संगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यं आत्म ज्योति शिवोस्म्यं। मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। ये हमारा परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी का ये हमको एक मंत्र था कि बेटा तूने जब भी इस रास्ते पे चल पड़ी है तो पीछे चिंता नहीं करना, निश्चिंत जीवन जीना है। हम जिस सत्य की बात लोगों के सामने रखेंगे, वास्तविक सत्य, अगर वो सत्य वास्तविक है, सत्य धर्म है, तो वो जिसका बात हम जिक्र करेंगे वही हमारा फिक्र करेगा, वही हमारा चिंता करेगा। इसके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी भी निश्चित मतलब चिंता न करके समर्पित जीवन, सरेंडर जीवन, जैसे अनकंडीशनल लव है ऐसे अनकंडीशनल सरेंडर है, समर्पित हो जाना है तो अपने आप सब संभलते चली जाएगी, संभलते चली जाएगी। तो ऐसे परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत्संग नमन है, जिन्होंने हमको इतनी सुंदर सुंदर बात बता के खड़े करा है। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डैट सिस्टम का जनक है, उन्होंने वजह से कितनी लोगों को नई जिंदगी मिली। तो उन्होंने भी हमको भी कुछ दिशा दी है। तो उन्होंने 4 मंत्र बताए थे, तो उसमें से अभी मैं 2 बता दूंगी, काल 2 बता दूंगी। तो उन्होंने जो हमको पहला बोले थे जब हम उनके साथ बात करे थे, पहला मंत्र उन्होंने बोले थे सृष्टि पे दृष्टि देना है। जब भी आपका कोई मन जब कमजोर हो जाएगी कि आपको व्यतिव्यस्त करेगा, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ चीज का, रहने का, सहने का, उड़ने का, पहनने का, किसी भी चीज की चिंता अगर आपको सताएगी तो आप सृष्टि पे दृष्टि देना है। जैसे दूसरे जीव, जैसे दूसरे प्राणी, सब प्राणी को देखना है, पंछी को, पशु को, चींटी को, मकोड़े को और बिच्छू को, सांप को, जो आपके सामने दिख रहे, पेड़ को, पौधे को, सभी को आपकी दृष्टि, आंख सबके प्रति जाना चाहिए। जाके देखना है कि ये कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे इनका जीवन चल रही है, इनके जीवन चक्र कैसे चल रहा है, इन्होंने कौन सी चिंता कर रहे हैं, कौन सी कॉलेज पे जा रहे हैं, कौन सी बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा नौकरी कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने बैंक बैलेंस कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने संग्रह कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, कौन सा उन्होंने नमक खा रहे हैं, कौन सा उन्होंने मसाले खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा उनको सर्दी लग रही है, कौन सा। जब मैं ठंड में थी तब मैंने ये बातें करते करते पूछी थी कि -डिग्री हमारा हिमाचल में टेम्परेचर होती है। तो उन्होंने यही बात तब बोले कि आप सृष्टि पे दृष्टि हो, पंछी क्या पहन रहा है, पंछी कैसे नहा रहा है, इस पे दृष्टि दीजिए। तो कौन सा उन्होंने स्वेटर पहन रहे हैं, कौन सा कोट पहन रहे हैं, फिर भी क्यों इनको सर्दी में सर्दी नहीं लग रहा है, गर्मी में गर्मी नहीं लग रही है, और इन्होंने अपनी जीवन जो निर्वाह कर रहे हैं इतनी खुशी से, इतनी अच्छी से उत्सव मना के कर पा रहे हैं। तो जब भी आपका मन ऐसा हो, आप लोगों के लिए भी यही मंत्र है जो गुरुजी ने मुझे दिए कि सृष्टि पे दृष्टि देना है आप लोगों को।
कभी भी मन विचलित हुआ, कभी भी पैसे का चिंता हो गई, तब भी सृष्टि पे दृष्टि देना है। कोई आपका परिवार में कोई झगड़ा हो गया, क्लेश हो गया, बेटा नहीं पूछा, बेटी नहीं पूछी, कुछ भी हुआ तो भी सृष्टि पे दृष्टि देना है आपको। कि कभी आपका बिजनेस में घाटा आ गया, तब भी सृष्टि पे दृष्टि दो। भूख में खाना परेशान करा, आग में फूड, मुझे ये खाना चाहिए था, मुझे वो खाना चाहिए था, मेरा ये खाना छूट गया, वो खाना छूट गया, नमक परेशान करा है, तब भी आप सृष्टि पे ही दृष्टि देना है कि इन लोगों से मानव जीवन, भगवान ने रामायण में भी बोला कि बड़े भागमान उसे तो न पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सबसे बड़ी जोनी मानव जोनी है और मानव जोनी श्रेष्ठतम जोनी बोला गया, और फिर भी ये इस जोनी से निकम्मा हो गया। ये जो बाहर बाकी इतनी जोनी है, ये लोग अपनी बढ़िया से जी पा रहे हैं, और हम खाने के लिए जो खाना खाना नहीं है, वो भी गुरुजी ने बताए थे, ये खाना खाना नहीं है, खाना पा खाना है। जब भी आपको ये सता है, ये सोचना कि जीभ की तक तो जा रही है, ये पा खाना है। पा खाना मतलब अंदर जाके मल ही करेगा आपको, और वो मल प्रभु ने आपको निकालने की प्रयास करेगा, वो गंदगी निकालने की प्रयास करेंगे। तो आप पा खाना ही खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, पा खाना ही खा रहे हो। ये चीज उन्होंने बार बार बताते थे। तो आप लोग भी ऐसे बार बार सुनोगे और अपने को मजबूत करना है। जब भी आपको कुछ सताए, सृष्टि पे दृष्टि देना है। ये लोग कैसे जी रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं। हमको ऐसे बताया कि गुरुजी ने, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, ऐसे आप भी एक प्राणी है, प्राणी है। आप अपने आप को सर्वसत्ता से अलग मत करो। सर्वसत्ता से, इससे अलग जब आप अपने को कर देते हो, तब आपको दुख और सुख सताता है। तो इसके लिए आप भी ऐसे प्राणी हो, तो उनका जब वही ख्याल रख रहा है, जो बात अखंडानंद गुरुजी बोले थे, जी मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र, ऐसा जो उन्हीं इन सभी का भी ख्याल रख रहा है। इनको भी पता है कि क्या खाना है, क्या पीना है। काफी अनाज आप बाहर फेंक दो, पंछी ने उतनी खाएगी जितना उसको जरूरत है, संग्रह करके लेके नहीं जाएगी वो, और जितने बार खाएगी उतने बार शुक्राना करता है, वो अपनी सर को झुकाता है, शुक्राना करता है। लेकिन हमको वो चीज नहीं आ रही है। तो इसके लिए उन्होंने बोले जैसे ऐसे प्राणी है, आप भी प्राणी हो, तो उनका रक्षा कर रहे हैं, आपका भी करेगा। छोड़ के देखो, हमने भी शुरू से छोड़ के ही रहे थे, हम भी बहते हैं, जो हो रहा है बहते, अपने आप परमात्मा सुरक्षा करता है। अगर हम प्रकृति का नियम को उल्लंघन नहीं करेंगे, वो लोग प्रकृति का नियम को उल्लंघन नहीं करे, प्रकृति के नियम पे चले, वो उन्हीं का आहार खाए, पराई आहार को आंख उठाकर देखे तक नहीं, पराई माँ का दूध चुरा के पिए तक नहीं, किसी का काम में हस्तक्षेप नहीं करे, किसी का ये में। तो आज उन्होंने सुखी है वो जोनी। अब मानव जोनी सबसे श्रेष्ठतम जोनी हो के मानव ही दुखी है, और क्यों मानव को ही क्यों रोग है, ये हम कभी भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी सवाल करिए और ये देखिए और सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। जैसे उन्होंने प्रकृति का नियम को फॉलो कर रहे, आप भी कुदरत के नियम पे चलिए, तो आपका भी भार वही उठाया है और अच्छी तरह से वो संभालेगा। आप सुरक्षित हैं, इस चीज की महसूस कर पाएंगे जैसे हम करें। तो ऐसे परम पूज्य संध्या बीबी चौहान गुरुजी, जिन्होंने इसी इतनी सुंदर रास्ता तप सेवा स्मिरन का मार्ग का दर्शाए, उनके चरणों में आनंदी का कोटि कोटि नमन है। तो आप लोगों भी जो आए हैं, आप लोगों ने भी बहुत बड़ा काम करे। आए तो नहीं है, नियति ने आप लोगों को लाया है। आपका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म है जिसके कारण यहाँ पहुंचे हैं। तो आप लोगों ने हमको जो सेवा करने की मौका दिए, हमारा कर्म, खुद की कर्म साफ करने की जो मौका दिए, आप लोगों का कुछ अच्छा हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी पता है कि मेरी तो अच्छा हो ही रहा है, मेरी तो मैं अच्छा हो ही रहा है, क्योंकि हमने हमारे जो पिछले
ये में बेजुबान को कष्ट दिए थे, जो उनका दूध चुरा के पिए थे, जो हमको पता नहीं था, जाने अनजाने में लिए, तो वो चीज जो मैंने कष्ट दी उनको, उनका जो बदुआएं मेरे पे आई, बदुआएं पी थी, तो मेरे को तो यही अनुभव में हो रहा है कि मैंने इनको जो ये सेवा करने की मौका परमात्मा ने दिए, तो मेरे कर्म साफ हो रही है। तो इसके लिए भी आप सभी को, मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने, तो आप सभी आत्माओं को भी मेरा आनंदी का मतलब सत्संग नमन है, शुक्रिया है, धन्यवाद है। तो अभी हम क्या चर्चा करेंगे? काफी चीज चर्चा हो रही है, कुछ छूट भी रही है, लेकिन हमने 3 टूल बता दिए, उपवास, एनीमा और ये क्या नहीं, डिटॉक्स जूस 3 है, उसके बाद प्रकृति का। तो जो उपवास, निर्जल उपवास के बारे में आपको बताएं, अगर आपको जल्दी सही होना है या निरोगी होना है या आध्यात्मिक में भी आगे जाना है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाए। निर्जल नहीं कर पा रहे तो जल पे भी कर सकते हैं। 3 दिन का वाटर फास्टिंग, 3 दिन का वाटर फास्टिंग 1 दिन का ड्राई फास्टिंग के बराबर है, ये साइंटिफिकली भी देखा गया है। अगर आप 3 दिन जल पे रहेंगे, आप 1 दिन निर्जल उपवास करेंगे, तो आप 3 दिन जल पे रहे, और 1 दिन निर्जल उपवास 10 days जूस फास्टिंग 10 दिन का रसाहार के बराबर है। अगर आप बोलोगे मैं निर्जल तो नहीं कर पाऊंगी, रस पे रहूंगी, तो 10 दिन जूस पिएंगे तो 1 दिन निर्जल उपवास में जो फायदा होता है तब होगा। तो अभी आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, आप पैदल जाएंगे कि ट्रेन में चढ़ेंगे कि फ्लाइट में चढ़ेंगे, ये आपके शरीर को देख के आपको करना पड़ेगा। आपका मन को देख के, मजबूत करके, इच्छा शक्ति बढ़ा के आप कर सकते हैं, क्योंकि उबार बहुत आती है। जब हम वाटर पे भी रहते हैं, जूस पे इतनी कम आएगी। जैसे जैसे हम आहार, जैसे जितना जो सा सूक्ष्म आहार ज्यादा लेंगे, वो सूक्ष्म आहार में उभार ज्यादा आएगी। डिटॉक्स सिम्टम जो बोलते हैं, बॉडी काम करेगी। बॉडी आपके अंदर से आप जो कचरा डाले हैं वो किसी भी माध्यम से निकालने की प्रयास करेगी, दर्द के माध्यम से, कमजोरी के माध्यम से। अभी एक बेटा आया था, कमजोरी लग रहा है। कमजोरी तभी तक लगेगी जब तक हमारे अंदर में गंदगी, जिसके अंदर में जितने मात्रा में मल रुका हुआ होगा, मात्रा बोली मैंने, जितने मात्रा में, जितनी अनुपात में मल रुका हुआ होगा, उतनी मात्रा में हमारे अंदर में कुछ ना कुछ होगी। कमजोरी आएगी, दर्द आएगा है, और जलन होगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मल और विकार हमारे अंदर में रुकी हुई है। तो वो निकलना चाहेगा, तो उसको आप और सहयोग करना है, निकालने में आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए फिक्र नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। आपको जो जो बोला गया है, एनिमा पे जरूर ध्यान देना है, स्नान पे जरूर ध्यान देना है, और आपको एक डिटॉक्स जब सिम्टम आती है, आप रेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी के वमन क्रिया करना है। और एक दूसरी है, आपको ये बताना चाहती हूँ मैं, ये हमने ये लाए हैं, जैसे ये कपड़ा देख रहे हैं आप, ये तो अनर्ट, ये इसको आपका पेट जो ये हो रहा है, ये इसमें ये जो नाभि है, नाभि से आधा इंच नीचे, आधा इंच ऊपर ऐसे रहेगा। और ऐसे ये आप अपनी, मैं माइक पकड़ी हूँ तो अपने आप नहीं कर पा रही हूँ, इसको बोली कि ऐसे आपको लिपटना है, ऐसे गीला करके निचोड़ के, नॉर्मल वाटर, जो पानी, गर्म पानी नहीं, ठंडा, जैसे ऐसे करके ऐसे बांधना है। उसके बाद ये आपकी गले में भी करना है, यहाँ पे, क्योंकि इस सब में ग्रंथि है हमारा, ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड को भी हमको डिटॉक्स कराना है। तो ऐसे इसको भी बांधना है, और सर पे भी, जो आपको कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहा है, या पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, पेट में कुछ हलन चलन हो रहा है, अगर दर्द भी हो रहा है आपको, तो आपको जरूर इस चीज का
देना है। जो मैंने ये बता रही हूँ कि आपको ये बांध के ऐसे रखना है आधा घंटा 30 मिनट। अगर आप देखते रहना है, पेट का अगर ये सूख जाएगी, मतलब आपका पेट का अगर ये पानी सूख जाएगा तो आपको बार बार ऐसे ऐसे गीला करना है। इसको भी खोल के गीला करना है, इसको भी खोल के गीला करना है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट तो सूखते देना है। जितना हम गीला करेंगे उतना हमारे अंदर से क्या होगा ना, ये जो टेम्परेचर वेरी करेगी, एक में ठंडा एक में गर्म, एक में ठंडा, थोड़ी सी गर्म हो गया, थोड़ी सी ठंडा हो गया, थोड़ी सी गर्म हो गया, थोड़ी सी ठंडा। इससे क्या होगा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी से चालू होगी। अब ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा तो आपके अंदर में जहां जहां मल या टॉक्सिन जमा हुआ है वो आपका निकाल के फेंकने की प्रयास नीचे की तरफ करेगी, आंतों की तरफ करेगी। तो इससे आप फिर उसके आधा घंटे बाद आप एनिमा करना है, ये पहले ये करना है, उसके बाद आप एनिमा, इसको आप बांध के काम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कपड़े भी पहन के आप काम कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा ठंडा लगेगा तो इसमें गर्म वाला भी लिपटा सकते हो, गर्म साग हो गया या कुछ आपकी गर्म चादर हो गई, तो इसको आप इसके ऊपर लिपटा के रख सकते हो। तो इसकी ध्यान देना है और दिन में 2 बार करना है। ये एक साधना है आपके अंदर की शुद्धिकरण, शारीरिक शुद्धिकरण के साथ साथ मन की भी होगी। तो शारीरिक शुद्धिकरण के लिए आपको ये हेल्प करना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं अननेचुरल, अननेचुरल देखो ये हम कुछ मुंह में नहीं डाल रहे हैं, मुंह में तो नेचुरल डालना है, लेकिन जो पहले अननेचुरल खाए हैं, जो रुक गया है, उसकी जगह का ढीले करना है, खुलना है, तो मल खुलेगी, खिसकेगी, नीचे की तरफ आएगी। अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में भी आप कपड़े बांध सकते हो ऐसे करके, जहां जहां दर्द है। दांत में दर्द है तो ऐसे करके बांधना है, क्योंकि मैंने दांत में बीच में हुई थी, अभी नहीं, पहला जब शुरू की थी तब, और तब भी मुझे आराम आ गई थी। तो इसमें आराम आती है, चुभन हो रहा है, जलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप ये गीली पट्टी का ध्यान देना है, तो ये आपको डिटॉक्स कर देगी। ठीक है बेटा? तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे, तो आपको ये मतलब लंबाई 2.5 मीटर की ये चाहिए, ये जो कपड़ा है 2.5 मीटर की, और चौड़ाई आपको 5-6 फीट की चाहिए होगा। तो आप एक चादर को ऐसे बना सकते हैं सूती की खुद, और ऐसे कोई रुमाल को बना सकते हैं इस जगह में, इस जगह में जो बड़ा सूती की सफेद मिलती है, तो हाँ तो वो भी आप बांध सकते हो। लेकिन कोई अमेज़न से मंगाते भी है, इसको मिलती भी है, लेकिन हम इधर नहीं रखे हैं। तो ये एनिमा, स्नान और आपको सूर्य स्नान है ना, ये सब का ध्यान देना पड़ेगा। खुश रहना है हर समय। मैंने देखती हूँ, देखो ये सरदार जी के जो धर्मपत्नी है, उनकी चेहरा हमेशा ऐसा है। तो मैं अभी यहीं से बैठ के मैं परेशान हो रही हूँ, क्यों इन्होंने ऐसा है, क्यों इन्होंने ऐसा है, इनके चेहरे में क्यों मुस्कुराहट नहीं है, क्यों स्माइलिंग फेस नहीं हो पा रहा है हमारा। तो एक एक आ जाते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको देख के मतलब हमें को दूसरे को क्या लगेगा, इसमें दूसरे को लगेगा कि मेरे बात से कोई परेशान तो ये नहीं हो रही है, क्या पता इसको कुछ मेरे बात अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब दूसरे के माइंड में कुछ दूसरा चल जाएगी। तो इससे अच्छा किसी का माइंड में अच्छा चलाओ, किसको सही करो, तो आपके चेहरा एकदम अच्छी हंसमुख रहना चाहिए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपका फेस देख के हमको अच्छा, मतलब इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी अच्छी लग जाती है, आपका ये देखते हैं तभी आपको मिलने आते हैं हम। मतलब हम क्या, हम थोड़ी ना उनको कुछ पैसे दिए, हमारे पास दो दे, आप हंस के देंगे, देखेंगे तो आपके पास ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, जैसे प्रदीप साहब भैया बताते हैं, बताए भी आपको, जो दोगे वही मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हर समय प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, अब फिर ये सब करोगे तो काम देगा। तो ये होगी। तो अभी हम बेटा इसको कट करके दोबारा बनाना, क्योंकि दूसरी टॉपिक है।